राजस्थान सरकार के आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में संभाग स्तरीय आरोग्य मेला आजाद पार्क में लगाया गया है, जिसके तीसरे दिन बड़ी संख्या में इस आरोग्य मेले का लाभ लेने के लिए लोग पहुंचे। आरोग्य मेले में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं सिद्ध चिकित्सा के विभिन्न उपचार, निःशुल्क चिकित्सा और परामर्श भी दिया जा रहा है। साथ ही निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, औषधि वितरण सहित पंचकर्म चिकित्सा और क्षार सूत्र चिकित्सा से गुदा रोगों, बवासीर, भंगदर और आदि रोगों का इलाज भी किया जा रहा है। योग विशेषज्ञों की ओर से विशेष योग निर्देश और विभिन्न रोगों के लिए योग क्रियाएं भी करवाई जा रही हैं। महिला रोग विशेषज्ञों की ओर से महिलाओं की सेहत समस्याओं का निदान और स्वास्थ्य विषयों पर विशेषज्ञों के व्याख्यान और जागरूकता सत्र भी किए जा रहे हैं। आयुर्वेदिक औषधियां एवं जड़ी बूटियों की प्रदर्शनी भी यहां लगाई गई है। आरोग्य मेले के दौरान विशेष आकर्षण में सायकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन यहां किया जा रहा है। डॉक्टर गोविंद शर्मा ने बताया कि आजाद पार्क में आयोजित इस मेले का उद्देश्य आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का प्रचार प्रसार करना और आमजन को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। ये मेला 17 फरवरी तक जारी रहेगा और इसका सोमवार को समापन होगा। ये विटाल कंपनी का है, अहमदाबाद से। इसके अंदर गुजरात से ये असाध्य रोगों के लिए औषधि बनाता है, जैसे थायराइड का है, सोराइसिस है, चर्म रोगों का है। इस तरह कई ऐसे रोग हैं जो कि एलोपैथी से कभी ठीक ही नहीं होते, उसके लिए ये विशेष तौर से औषधियाँ बना रहे हैं। और इनके द्वारा जो इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर डल रहे हैं वो बिल्कुल प्योर रूप से डलते हैं और उसके एक्सट्रैक्ट बना के डाल रहे हैं। जैसे कि आर्थ्रम है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छी दवाई। लोग कैल्शियम की गोली खाते हैं, अंदर डिपॉजिट हो जाता है, किडनी के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाता है, तो वो वेस्ट हो जाता है। अब डॉक्टर तो सब कैल्शियम लिख देते हैं, परंतु ये वास्तव में ही आर्थ्रम जो है ये एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर। इसके अंदर गूगल भी होता है, दूसरी और औषधियाँ भी होती है, गोदंती होती है, जो कि इसको इफेक्टिव बना के लोगों के जोड़ों के लिए, सूजन के लिए, आपका जो है बात रोगों के लिए इफेक्टिव होती है। इसी प्रकार ये जो है आयरन के लिए है। अब आयरन की गोली अंदर जाके 30 गोली अस्पताल में दे देते हैं कि एक गोली रोज खाओ। अब उनको कोई लेना ना देना उससे। और हीमोग्लोबिन गोली बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, कोई मतलब नहीं है। ये एक्चुअली जो है लो तत्व का बना हुआ बीटा HB है और ये टैबलेट एक रोज खाने के लिए है केवल। इसमें जो है आपको कैंसर रोगों के अंदर ये बहुत अच्छा काम करती है, जिनका कि ब्लड कम हो जाता है, उनके लिए हम जो है बीटा HB देते हैं, उनका ब्लड लेवल ऊपर लाने के लिए। और जिनका 5-6 हो जाता है उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, फिर ये गोली शुरू करते हैं। ये आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा में खासकर गुदा रोग जैसे पाइल्स, फिस्चुला, फिशर, इनके लिए आयुर्वेद में जो सुश्रुत है उन्होंने एक क्षार सूत्र चिकित्सा बताई गई है, जिसका बिना चीर फाड़ के केवल एक अपने औषधियों से तैयार होता है एक धागा है, जिससे इसका ऑपरेशन किया जाता है। चूँकि आजकल जीवन शैली की वजह से पाइल्स, फिस्चुला के मरीज ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आयुर्वेद में इसका परमानेंट समाधान है, स्थायी समाधान है। उसको कुछ खान पीन का ज्ञान और कुछ औषधियों के अलावा अपन क्षार सूत्र चिकित्सा से इसका जड़ से इलाज कर सकते हैं। हमारे पास कल से 200 मरीज कल देखे हमने, नए और पुराने, और आज हमने 200 की ओपीडी आज देखी, जिसमें 100 मरीज हमारे नए थे। ये इसके लिए अलग से 10 दिवसीय सीओर विभाग आयोजित करता है। यहाँ हम परीक्षण और औषधीय वितरण का काम कर रहे हैं। जो यहाँ से जो पेशेंट जो हमारे सिलेक्शन हो रहा है, जो ऑपरेशन के लायक है, उनको हम हमारे जिला चिकित्सालय में बुला के वहाँ उनको ऑपरेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे हम पंचकर्म लोकल थेरेपी के लिए अपने यहाँ करवाएं, कमर दर्द के लिए, ग्रीवाशूल के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, उनके लिए हम लोकल थेरेपी, जानू बस्ती है, कटी बस्ती है, ग्रीवा बस्ती है, ये हम करवा रहे हैं। पंचकर्म बेसिकली वैसे एक शोधन चिकित्सा भी है और एक समन चिकित्सा भी है। उसमें हम पंचकर्म में जैसे पंचकर्म में 5 चीज़ें आती हैं: वमन, विरेचन, बस्ती और नस्य। वमन उनको कराते हैं हम जिनको स्किन डिजीज़ वगैरह, उसमें हम उल्टी वगैरह करवाते हैं। कुछ वो प्रोसेस होते हैं जिसमें हम गर्भपान कराने के बाद हम वमन कराते हैं। तो स्किन डिजीज़ हो गई या और कोई अपने ईचिंग वाले, खुजली वाले हो गई, या और कोई डिजीज़ हो, उसमें हम वमन कराते हैं। खांस हो गया, श्वास हो गया, उनमें भी हम वमन कराते हैं। विरेचन कर्म हम करवाते हैं जिनमें कहीं पर भी कोई भी ग्रंथि हो, ठीक है, कहीं ग्रंथि हो
स्किन डिजीज़ हो उनमें हम विरेचन करवाते हैं। विरेचन कर्म करवाने का मतलब है दस्त लगाने का। दूसरा होता है बस्ती चिकित्सा। बस्ती चिकित्सा हम इसमें तेल की बस्ती भी देते हैं, काढ़े की बस्ती भी देते हैं। तेल की बस्ती हम जैसे जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, सर्वांग शूल है, पृष्ठ शूल है या ग्रीवा शूल है, जिनमें लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, उनमें हम काढ़े की बस्ती और तेल की बस्ती देते हैं। चौथा आता है, पाँचवा आता है आपका नश्यकर्म। नश्यकर्म में इसमें हम जैसे सिर के कोई भी डिजीज़ हो, जिनको वर्टाइगो हो यानी इंसोम्निया हो, जीर्ण प्रतिशय यानी एलर्जिक राइनाइटिस हो या किनको माइग्रेन हो, उनमें हम नश्यकर्म करवाते हैं। ये प्रॉपर पाँच कर्म है, ये सारा हम इसमें पंचकर्म में आते हैं। अभी मरीज़ हम डेली के यहाँ अपने 100 से 150 ओपीडी अभी हो रही है, जिनमें हम 60 से 70 ओपीडी इनके लोकल थेरेपी हम यहाँ करा रहे हैं पंचकर्म की थेरेपी चिकित्सा के लिए। 14 तारीख से शुरू हुआ और आज तीसरा दिन है। बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। दूर दूर से लोग बाग आ रहे हैं, कुछ लोग तो बाहर से भी आए हैं, आउट ऑफ अजमेर से, और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के रोगों की मरीज यहाँ पे इन दिनों में आ रहे हैं। जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से जिनको लाभ नहीं हो पाया था, वो यहाँ पे आके आरोग्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीम ने, आयुष विभाग ने बहुत अच्छे से उनको डील किया है और उपलब्ध औषधियाँ जो थी हमारे पास, उनसे उनका निदान करने की पूरी कोशिश की है। अधिकतर ओस्टियोआर्थराइटिस, गैस्ट्रिक ट्रबल, माइग्रेन, क्रोनिक डिजीजेस के जितने भी हैं, स्किन डिजीजेस के पेशेंट बहुत आ रहे हैं, कमर दर्द के, इस तरह के रोगी बहुत आ रहे हैं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।